ईस्टर्न अफ्रीका के देश है तंजानिया। तंजानिया के जो मध्य मिडल रीजन में हसदा जनजाति रहती है। हसदा जनजाति रहती है। इस लेक्चर के माध्यम से हम विस्तार से हसदा ट्राइब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब मैंने इस जनजाति के बारे में अध्ययन किया, और अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि हसदा ट्राइब ही रहती है, इसके साथ ही अफ्रीका में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। खासकर अफ्रीका को देखा है तो ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को आप देखिए ट्राइबल कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तुलना जब अन्य महाद्वीपों से आप करते हैं, यानी कि अन्य कॉन्टिनेंट से, अदर कॉन्टिनेंट से जब इसका कंपैरिजन करते हैं, तो आपको यूरोप दिखाई देता है, एशिया आपको दिखाई देता है पूर्व में, पश्चिम में आपको लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दिखाई देता है। लेकिन आप देखिए कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो इतना डेवलप नहीं है, वहां पर इतनी सारी इंडस्ट्री नहीं है। अन्य महाद्वीपों की तुलना में एक तरीके से देखा है तो अविकसित है। आपको फॉरेस्ट देखने को अधिक मिल जाएगा, जनजाति समूह आपको देखने को मिल जाएंगे। और अन्य महाद्वीपों में आप देखिए डेमोक्रेटिक सरकारें हो गई, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए, लोकतांत्रिक अधिकार मिल गए। अन्य महाद्वीपों में देखिए बहुत सी सभ्य समाज देखने को मिलता है जो मोबाइल से जुड़ गया, कंप्यूटर से जुड़ गया, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ गया। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले लोग अभी भी भौतिक सुविधाओं से जुड़े नहीं है, जुड़े भी हैं तो, लेकिन वो जनजाति समूह है, जंगलों में रहते हैं, वो अभी तक इस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े नहीं है जिस प्रकार हम जो है भौतिक सुविधाओं, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ चुके। अगर हम हसदा जनजाति के बारे में बात करें तो हसदा जनजाति के बारे में बताया ये जाता है कि हसदा जो ट्राइब है दुनिया की सबसे आखिरी समाजों में से एक है। दुनिया के आखिरी शिकारी समूह में एक जनजाति मानी जाती है, जो आज के समय देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल कम्युनिटी पर बहुत रिसर्च करता है या अनुसंधान करता है, सर्वाइवल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार देखा जाए आज हसदा ट्राइब जो है विलुप्त अवस्था में देखने को मिलती है। इसके सदस्य बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट ने जब अध्ययन किया हसदा ट्राइब के बारे में तो ये पाया कि ये जनजाति, इसकी संख्या बहुत ही सीमित हो गई है, ये विलुप्त अवस्था की ओर है, ये विलुप्त होने की कगार पर है। नेशनल ज्योग्राफी रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जाता है कि हसदा जो ट्राइब के जो लोग हैं 1200 से 1300 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। ये जनजाति इतनी प्रिमिटिव है, यानी इतनी प्राचीनतम जनजाति है कि आप देखिए कि जनजाति आज भी वही परंपरागत तरीके से निवास करती है। आमूलचूल परिवर्तन तो छोड़िए, कोई इसके जीवन में साधारण परिवर्तन भी जनजाति के जीवन में नहीं आया। आज भी ये जनजाति आदि मानव की तरह पूर्णतः शिकार पर निर्भर है, आदि मानव का जीवन ही जी रही है ये जनजाति। कंपैरिजन किया तो आज का समाज कंप्यूटर से जुड़ गया, मोबाइल तकनीक से जुड़ गया, 1 GB से 5G तक ये तकनीक का विस्तार हो गया। हम चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, रॉकेट बना लिए हमने, हवाई जहाज बना लिए, लेकिन ये जनजाति आज भी उसी सुविधाहीन, और ये जनजाति बिना भौतिक सुविधाओं के साथ और आधुनिक सुविधाओं के साथ आज भी वही परंपरागत जीवन जी रही है। हसदा जनजाति स्टोन एज की जनजाति। हसदा जो ट्राइब है लगभग ये बताया जाता है, बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है, बहुत से अध्ययनकर्ताओं का मानना है, बहुत से बड़े विद्वानों का मानना है, हसदा जो ट्राइब है आज से लगभग 5000 साल पुरानी जनजाति है। 5000 सालों से ये जनजाति ऐसा ही जीवन जी रही है, इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है, हमने मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, कंप्यूटर का युग हमारे पास आ गया, लेकिन ये जनजाति की आज तक कोई भाषा नहीं है। हमने न जाने कितनी भाषाओं का आविष्कार कर लिया, न जाने कितनी बोलियों का आविष्कार कर लिया। भारत में देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए कितनी भाषा बोली जाती हैं, लेकिन इस जनजाति के पास कोई भाषा ही नहीं है। इतनी प्राचीन जनजाति है, यानी इतनी प्रिमिटिव ट्राइब है कि इसकी कोई लिपि नहीं है, कि इसकी कोई भाषा नहीं है, इसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, इसकी कोई इकोनॉमी नहीं है। अभी तक ये फार्मिंग नहीं करती है जनजाति, ना कोई पशुपालन का काम करती है। तो इस जनजाति के बारे में समझने की आवश्यकता है। ये जनजाति स्टोन एज से लगभग आज से 5000 साल पुरानी जनजाति है।